हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वह सेंटेंस लेकर आया हूं कि जिस सेंटेंस को अगर आपको ट्रांसलेट करने के लिए दे दिया जाता है तो आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको पता नहीं लगता है कि ये कौन से सेंटेंस हैं या हिंदी के कौन से वाक्य हैं और हमें इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करना है। जैसे कि आपके यहां पे सामने हमने कुछ हिंदी के वाक्य लिखे हुए हैं, जैसे क्या बनावटी फूल सुंदर नहीं लगता है, क्या धनी लोग दुखी नहीं रहा करते हैं, क्या पैसे की चाह दुख का मूल कारण नहीं रहता है। तो इस प्रकार के जब सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करने के लिए मिलते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है। जैसे आपको अक्सर पढ़ाया जाता है जिसके सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ता है, ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। परंतु उसमें क्या होता है, उसमें मेन वर्ब यानी क्रिया का भी प्रयोग होता है। परंतु जो यहां पर जो सेंटेंस हमने आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इसमें आप देखेंगे कि कहीं पे भी क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे क्या बनावटी फूल सुंदर नहीं लगता है, मतलब कहीं वर्ब का प्रयोग नहीं है। क्या धनी लोग दुखी नहीं रहा करते हैं, मान लो धनी लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। क्या पैसे की चाह दुख का मूल कारण नहीं रहता है, तो इसमें क्रिया नहीं है। तो आप ये तो समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के नहीं है। तो ये कौन से सेंटेंस है, इनके रूल्स क्या हैं और इसको हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, आज के वीडियो में हम बहुत ही फन मेथड से, एक्साइटिंग मेथड से और बहुत ही इजी मेथड से इन हिंदी के वाक्यों को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे के बारे में यहां पर बहुत ही इजी तरीके से आपको मैं ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। परंतु इनकी पहचान बताने से पहले कि कौन से सेंटेंस है, आप पहचानेंगे कैसे, इनके रूल्स क्या है, इसमें आपको कैसे यूज करना है और कैसे बहुत इजी तरीके से आपको इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। तो उससे पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हुए तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिए ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंचे और आप इंग्लिश के जो इस प्रकार से कंफ्यूजिंग वाले ट्रांसलेशन है आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाएं। तो स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको कहीं पे भी इस प्रकार के सेंटेंस मिले तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है। क्या बनावटी फूल सुंदर नहीं लगता है, मतलब कि क्रिया नहीं है। फिर हम आप बता रहे हैं कि अगर जिन वाक्यों के अंत में लगता है, करते हैं, रहता है, अगर इस प्रकार का आपको मिले, लिखा हुआ मिले हिंदी के वाक्यों में, और प्रेजेंट की बात हो, जैसे है प्रेजेंट होता है, था पास्ट होता है, गा फ्यूचर होता है, अगर प्रेजेंट की बात है तो आप समझ जाइए कि ये कौन से सेंटेंस होते हैं, ये हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। कौन से बेटा सेंटेंस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी कौन से होते हैं, अब जल्दी बात है, प्रेजेंट टेंस की बात हुई है तो सिंपल प्रेजेंट में ये हमारे लिंकिंग वर्ब ईजीएमआर वाले हैं। लिंकिंग वर्ब ईजीएमआर वाले हैं। और ईजीएमआर को यूज करने का तरीका यह होता है कि अक्सर हम सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ अक्सर यम का प्रयोग करते हैं। ये इसका यूज करने का रूल होता है कि हमें इज कहां पे प्रयोग करना है, आर कहां पे करना है और यम कहां पे करना है। मतलब कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमें इज का प्रयोग करेंगे, जब सब्जेक्ट बहुवचन बनेगा तो आर का प्रयोग करेंगे और जब सब्जेक्ट आई बनेगा तो हम यम का प्रयोग करेंगे। परंतु आज के सेंटेंस में हम कौन से सेंटेंस करने जा रहे हैं, आज के सेंटेंस में हम वह सेंटेंस जो हमारे इंटेरोगेटिव है, जैसे आप यहाँ पे इंटेरोगेटिव सिंबल देख रहे हैं,
पर कौन से इंटरोगेटिव है? ए टाइप इंटरोगेटिव, या इन्हें यस नो इंटरोगेटिव कहते हैं, क्योंकि इनकी स्टार्टिंग किससे हुई है? क्या से हुई है? किससे हुई है? क्या से। परंतु साथ साथ ये नेगेटिव भी है, मतलब इसमें नहीं लगा होता है, देखिए इसमें सब में नहीं लिखा हुआ है, परंतु साथ साथ ये नेगेटिव भी है। मतलब कि आज के सेंटेंस या आपकी क्लास जो होने जा रही है वो हमारे ए टाइप इंटरोगेटिव, मतलब कि यस नो इंटरोगेटिव और प्लस कौन से जिसमें नहीं का प्रयोग और नेगेटिव वाले हिंदी के वाक्यों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो आज की हमारी जो क्लास है वो कौन सी है? वो हमारी ए टाइप इंटरोगेटिव और वो भी कौन से? जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं का हम हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे के बारे में यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट इसकी पहचान की बात करें, आप हमेशा ध्यान रखना हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में, हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में आपको लगता है करते हैं, रहा करते हैं, रहता है आदि का प्रयोग मिले, का प्रयोग मिले या लिखा हो, जैसे कि देखिए इसमें लगता है लिखा हुआ है, रहा करते लिखा हुआ है और रहता है लिखा हुआ है, यही आपको अगर मिले, परंतु ऐसे वाक्यों में आपको क्रिया का प्रयोग नहीं मिलेगा, क्रिया का प्रयोग, क्रिया मतलब वर्ब का प्रयोग नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मतलब कि इसमें आपको लास्ट में लगता है, रहा करते हैं, रहता है ये लिखा होगा, परंतु इसमें वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, मतलब क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। तो आप आसानी समझ जाइए कि ये सेंटेंस हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं और इसमें हमें क्या करना, लिंकिंग वर्ब ईजीएमआर का प्रयोग करना है। वर्ब हमारी कौन सी होती है थोड़ी देख लीजिए, जैसे हमने आपने फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा होगा, जैसे आस्क, आस्कड, आस्कड, अराइज, अरोज, अराइजन, मतलब ये मेन वर्ब होती हैं, परंतु ऐसे सेंटेंस में अभी आपको इनका कहीं पे भी प्रयोग नहीं मिलेगा, तो समझ जाइए कि हमारे ये प्रेजेंट डेफिनिट के सेंटेंस है। तो चलिए स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले क्या है, क्या बनावटी फूल सुंदर नहीं लगता है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इनकी मीनिंग आनी चाहिए कि बनावटी की इंग्लिश क्या होती है, फूल की क्या होती है, सुंदर की क्या होती है, ये सब पता होना चाहिए, तभी आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो बनावटी की इंग्लिश क्या होती है? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। बनावटी की इंग्लिश आर्टिफिशियल होती है, फूल की इंग्लिश में हम फ्लावर कहते हैं और सुंदर को इंग्लिश में हम ब्यूटीफुल कहते हैं। और नहीं की तो नॉट होती है, और लास्ट में जो अंडरलाइन कर रखा है ये हमारी क्या है, ये हमारी पहचान है सेंटेंस की। जैसे हमने बताया था, यहां देखिए हमने आपको बाकायदा लिखकर बताया कि ये पहचानेंगे आप सेंटेंस को, कहां से पहचानेंगे, यहां से पहचानेंगे कि जिन हिंदी के वाक्यों में लगता है, रहा करते हैं, रहता है, तो हमारे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के होंगे और इसमें वर्ब का कहीं पे भी, वर्ब का मेन वर्ब का प्रयोग कहीं पे भी नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, ये हमारे ए टाइप इंट्रोगेटिव है, तो ए टाइप इंट्रोगेटिव की स्टार्टिंग हमेशा किससे होती है बेटा? लिंकिंग वर्ब से होती है। तो लिंकिंग वर्ब यहां पे 3 है, ईजीएमआर, परंतु हमें सबसे पहले क्या लगाना है, सिंपल बात कि हमें पहले सब्जेक्ट ढूंढना होगा।
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम इज लगाएंगे, और बहुवचन होगा तो आर आई के साथ हम लगेगा। तो देखिए हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। क्या बनावटी फूल सुंदर नहीं लगता है? कितने फूलों की बात हो रही है? एक फूल की बात हो रही है। नहीं लगता है, एक ही तो फूल है। बनावटी फूल सुंदर नहीं लगता है, एक फूल की बात हो रही है। और हमें सब्जेक्ट क्या क्या, बनावटी फूल सुंदर नहीं लगता है। तो बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बनावटी फूल की बात कर रहे हैं। बनावटी फूल, यही हमारा हाईलाइट है। और हमेशा ध्यान रखना कि अगर नाउन और एडजेक्टिव अगर एक साथ हो तो अक्सर इन्हें हम एक साथ ही लिखते हैं, इन्हें सेपरेट नहीं करते हैं कि फूल क्या नाउन है और फूल की विशेषता क्या है कि बनावटी, मतलब एडजेक्टिव क्या है, बनावटी है। तो अगर आपको कहीं पे भी एडजेक्टिव प्लस नाउन एक साथ मिलेंगे तो वो टोटल दोनों ही मिलके आप सब्जेक्ट बनेगा, आप उसे सेपरेट नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा बनावटी फूल पूरा ही बनेगा। अगर आपको नाउन और एडजेक्टिव नहीं मालूम तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख लीजिए, आप इनके बारे में कभी नहीं भूलेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? बनावटी फूल। तो बनावटी फूल की इंग्लिश क्या होगी? आर्टिफिशियल। बनावटी की क्या है? आर्टिफिशियल। और फूल की क्या होती है? फ्लावर। अब देखिए यहां फूल एक है तो एक के साथ बेटा हम क्या लगाएंगे? एक के साथ हम इज लगाएंगे। तो हम यहां पे लिख देंगे इज, क्योंकि हमने आपको पहले बता रखा है कि क्या वाले कौन से होते हैं, हमारे ए टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं, और या इन्हें यस नो वाले इंटरोगेटिव कहते हैं। जैसे क्या बनावटी फूल सुंदर नहीं लगता, हम हाँ या ना में जवाब देंगे हाँ लगता है या नहीं, तो इसे यस नो इंटरोगेटिव भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब जल्दी बात है कि सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव में हम क्या लगाएंगे? नॉट। अब हमने इतना ट्रांसलेट कर लिया। हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले आप लिंकिंग वर्ब यूज करेंगे टाइप इंट्रोगेटिव में, उसके बाद आप सब्जेक्ट को यूज करेंगे और सब्जेक्ट बाद आप नोट लगा देंगे। अब हम कट करते हैं जिसको हमने चेंज कर लिया है, क्या को भी हमने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। बनावटी फूल की भी हो गई है और नहीं की भी होगी, और रूल तो हमने पहचान के इसको भी यूज कर लिया। अब आप सेंटेंस से बातें करिए। क्या बनावटी फूल नहीं लगता है? तो हम कहेंगे कैसा? सुंदर। तो ऑलरेडी यहां बचा भी सुंदर ही है, तो आप वैसे भी सुंदर लिख सकते हैं। अगर आप सेंटेंस से बात करें क्या बनावटी फूल नहीं लगता है, तो हम कहेंगे सुंदर। तो अपने आप ऑलरेडी सेंटेंस कह रहा है कि मुझे आगे आके आप सुंदर लिखिए, मतलब ब्यूटीफुल। तो यहां पे हम लिख देंगे ब्यूटीफुल। और लास्ट में हम इंट्रोगेटिव सिंबल लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो हिंदी का वाक्य था क्या बनावटी फूल सुंदर नहीं लगता है, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बना इज आर्टिफिशियल नॉट ब्यूटीफुल। आई होप बच्चों आप लोगों को आसानी से बहुत इजी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से अगर आपको इस प्रकार के सेंटेंस मिले कंफ्यूज करने वाले, तो आप किस प्रकार से उनका हिंदी वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या धनी लोग दुखी नहीं रहा करते हैं? तो रहा करते हैं इसकी पहचान है, जैसे कि हमने पहले बताया कि रहा करते हैं, लास्ट में आइए देखिए रहा करते हैं मिले, तो हमने आपको बताया कि रहा करते का इसकी पहचान है। और इसमें कहीं पे भी वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, जैसे कि ये मैन वर्ब का इसमें कहीं प्रयोग नहीं है। तो ये हमारे ए टाइप इंट्रोगेटिव है, तो ए टाइप इंट्रोगेटिव में सब स्टार्टिंग हम किससे करेंगे? लिंकिंग वर्ब से। परंतु उससे पहले हमें ये देखना होगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। क्या धनी लोग दुखी नहीं रहा करते हैं? मान लो धनी लोग की बात हो रही है और रहा करते हैं, मान लो बहुत सारे लोगों की बात। हमने अभी आपको बताया बेटा लोग क्या है? नाउन है, और लोगों की विशेषता क्या है कि वो धनी है। तो ये धनी क्या है? एडजेक्टिव है बेटा। क्या है? एडजेक्टिव है। और हमने आपको बताया कि अगर एडजेक्टिव प्लस नाउन एक साथ हो तो पूरा एक साथ ही रहता है, पूरा ही सब्जेक्ट बनता है। अगर आपको एडजेक्टिव प्लस नाउन एक साथ मिले तो आप उसे सेपरेट नहीं करेंगे ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग, वो हमेशा एक ही साथ रहेगा। अगर आपको नाउन एडजेक्टिव ना तो मेरे चैनल में जाके इसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो क्या धनी लोग दुखी नहीं रहा करते? तो किनकी बात हो रही? धनी लोग की बात हो रही। तो धनी की इंग्लिश के, तो सबसे पहले हमें इनका वर्ड मीनिंग देख लेना। धनी को इंग्लिश में हम कहते हैं रिच, लोग की इंग्लिश होती पीपल, दुखी की इंग्लिश होती है सैड, और नहीं की इंग्लिश होती नोट। आगे तो बेटा इसकी पहचान नहीं रहा करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर बताया है। तो अब हम क्या करेंगे? क्या धनी लोग दुखी नहीं रहा करते हैं? एक लोग की बात हो रही, बहुत सारे मतलब बहुत रहा करते हैं। धनी लोग दुखी लोग नहीं रहा करते हैं, मतलब बहुत से धनी लोगों की बात हो रही है। तो आप इसमें सबसे पहले लिंकिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? बहुत बहुवचन के साथ क्या लगता है बेटा? आर लगता है। तो आप स्टार्टिंग किसे करेंगे? आर से करेंगे, क्योंकि ये हमारे ए टाइप इंट्रोगेटिव है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या बना है? एडजेक्टिव प्लस नाउन एक साथ रहते हैं, और हम किसमें किसकी बात कर रहे हैं? धनी लोगों की बात कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना जिसकी बात की जाती है
और जिसके आसपास पूरा सेंटेंस घूमता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो धनी लोग की इंग्लिश क्या होगी? धनी की क्या है? रिच है, और लोग की क्या है? पीपल। अब जनरली बात की निगेटिव है, हमने पहले बताया कि इसके बाद आप नोट लगा दीजिएगा। निगेटिव है तो आप सब्जेक्ट के बाद तुरंत नोट लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ट्रांसलेट क्या की भी ट्रांसलेट हो गई, धनी की भी हो गई, लोग की भी हो गई, नहीं की, और ये हमारे रूल्स की पहचान थी सेंटेंस की, इनकी भी हो गई। अब हमारे पास क्या बचा? दुखी बता। दुखी की इंग्लिश सैड है, तो आप यहाँ पे सैड भी लिख सकते हैं, तो सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप सेंटेंस से बातें करना चाहें तब भी आपको आराम पता लग जाएगा कि इसके आगे क्या लिखना है। कैसे? क्या धनी लोग नहीं रहा करते हैं? कैसे? दुखी। क्या? क्या धनी लोग नहीं रहा करते हैं? क्या? दुखी। तो दुखी की इंग्लिश क्या होती है बेटा? सैड होती है। तो आप क्या करेंगे, इसमें सैड लिख देंगे और लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल लगा देंगे। तो यहां पे जो हिंदी का वाक्य जो था, क्या धनी लोग दुखी नहीं रहा करते हैं, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बना आर रिच पीपल नॉट सैड। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से हमारी आज की क्लास समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं बच्चों, क्या पैसे की चाह दुख का मूल कारण नहीं रहता है? क्या पैसे की चाह ए टाइप इंट्रोगेटिव है, रहता है, कहीं मैन वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, रहता हमने पहचान बताई है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले हैं। अब जनरली बात की क्या है, तो ए टाइप इंट्रोगेटिव है, तो चेंज करने से पहले आप लोगों को इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। तो पैसे की इंग्लिश क्या होती है? मनी होती है। अब यहां पे ऑफ लिखेंगे, चाके की ऑफ होती है, चाह की डिजायर होती है, दुख की शोरो, काके की ऑफ मूल कारण। मूल कारण की इंग्लिश रूट रीजन, रूट और रीजन। और नहीं की मूल की रूट और कारण की रीजन, और नहीं की इंग्लिश क्या होती है बेटा? नोट होती है। इस प्रकार से हमने जो यहां पे वर्ड मीनिंग थे, जैसे पैसे की मनी, ऑफ की, काके की ऑफ होती, चाह की डिजायर होती, दुख का शोर होता है, भाई काके की ऑफ होती, मूल की रूट और कारण की रीजन, और नहीं की नोट। तो इस प्रकार से हमें इसके मीनिंग आने चाहिए, तभी हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसको इंग्लिश हिंदी वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। तो जल्दी बात है कि ए टाइप इंट्रोगेटिव है, क्या लगा हुआ है, तो हमें सबसे पहले लिंकिंग वर्ब लिखनी है। तो हमें लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखनी है कि अगर सिंगुलर है, प्लुरल क्या है। तो हम देखते हैं क्या पैसे की चाहत दुख का मूल कारण नहीं रहा करती है। तो बेटा इसमें जो किसकी बात हो रही? पैसे की चाहत की बात हो रही, चाह की बात हो रही है। तो यही हमारा सब्जेक्ट है, पैसे की चाह। क्या पैसे की चाहत दुख का मूल कारण है? किसके बारे में बात हो रही? पैसे की चाहत के बारे में हो रही है। तो ध्यान रखना, जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट होता है। अब पैसे की चाह को हम क्या लिखेंगे? डिजायर ऑफ मनी। क्या लिखेंगे बेटा? डिजायर ऑफ मनी, डिजायर ऑफ मनी। ये बेटा प्रेपोजिशन है बीच में, और जब प्रेपोजिशन लगा होता है, ध्यान रखिएगा, जब प्रेपोजिशन होता है तो हम चाह को पहले लिखते हैं और मनी की इंग्लिश बाद में लिखेंगे। जैसे डिजायर ऑफ मनी हमने आपको पहले बताया था, एक दिन पिछली क्लासेस में भी समझाया था कि अगर लिविंग की बात होती है, लिविंग की, लिविंग और नॉन लिविंग, ये आपने पढ़ा होगा, साइंस में ही पढ़ा होगा। जैसे आदमी का घर, आदमी का घर, तो ये आदमी का लिविंग है, तो हम लिखेंगे मैंस हाउस, मैंस हाउस। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, मैन पहले लिख देंगे, एस्टो का के लिए एस्टो से मिला एस लिखेंगे, हाउस के लेंगे कब? लिविंग के लिए। परंतु अगर नॉन लिविंग की बात होती है, पैसे की चाहत, पैसे की चाहत, तो बेटा ये नॉन लिविंग है, तो जो नॉन लिविंग होती है तो चाहत की इंग्लिश पहले लिखेंगे और पैसे के बाद जाएंगे, और का के लिए हम क्या लिखेंगे? ऑफ लिखेंगे, मतलब कि डिजायर ऑफ मनी, डिजायर ऑफ मनी। सिंपल सी भाषा में आप समझिए, जब लिविंग की बात होती है, अगर इस तरह से सब्जेक्ट लगा, सब्जेक्ट बने, और जब काके की लगे तो हम सीधा लिखते हैं, और अगर नॉन लिविंग की बात होती है तो वो उल्टा हो जाता है। और जब सीधा लगा लिखा जाता है तो स्टोर में लगा के एस लिखते हैं, तो इसका मतलब भी काके की होता है, और जब उल्टा लिखा जाता है तो ऑफ लगाते हैं, इसका मतलब भी काके की होता है। ये नॉन लिविंग के अकॉर्डिंग लिखा जाता है और लिविंग के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। क्या पैसे की चाहत मनुष्य का मुख्य कारण बनती है? अब पैसे की चाहत सिंगुलर है तो हम क्या लिखेंगे? इज, सिंगुलर की तरफ इशारा कर रहा है तो हम लिखेंगे इज डिजायर ऑफ मनी। अब क्या सेंटेंस है? निगेटिव है तो हम नोट लिखेंगे, नोट। तो चलिए अब हम इससे बात करते हैं।
हमने क्या को भी लिख लिया है, पैसे की चाह की भी हो गई है, नहीं रहा करता की भी रूल के अकॉर्डिंग। तो बात करते हैं, क्या पैसे की चाह नहीं रहा करता है? दुख का मूल कारण, दुख का मूल कारण। तो मूल कारण, मूल की इंग्लिश क्या है? मूल कारण। तो ये क्या है? ये प्रीपोजिशन है। अब ये मूल कारण एक साथ रहेगा तो मूल कारण आगे हो जाएगा और दुख की इंग्लिश पीछे चली जाएगी। तो मूल की क्या होती है बेटा? हमने क्या लिखा है यहां? मूल की रूट। मूल की इंग्लिश क्या? रूट। और कारण की रीजन, रूट रीजन। और काके की ऑफ, काके की ऑफ। और दुख की क्या है? शोरो। दुख की क्या है? शोरो। और लास्ट में हम क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव सिंबल लगा देंगे। देखिए दुख की भी हमने लिख लिया था, काके की, मूल और कारण का सब पूरा हो गया। तो इस प्रकार से क्या पैसे की चाह दुख का मूल कारण नहीं रहा करता है? इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बना, इज डिजायर ऑफ मनी नॉट रूट रीजन ऑफ सोरो। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आज की हमने क्लास में वह सेंटेंस जो अक्सर आप लोगों को ट्रांसलेशन करने के लिए कहीं भी मिल जाते हैं, लिखे होते हैं, कोई पूछ देता है क्या बनावटी फूल सुंदर नहीं लगता है, और आप अक्सर कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हमने ये तो पढ़े ही नहीं है और हमें सिर्फ मैथ सेंटेंस जो होते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के जो 12 होते हैं उन्हीं पढ़ाया गया है, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रांसलेशन करने में दिक्कत होती है। उनको हमने बहुत ईजी तरीके से बताया कि उनकी पहचान क्या होती है, उसमें रूल्स क्या यूज होते हैं, उन्हें लिंकिंग वर्ब को हम कहाँ पे कैसे यूज करेंगे, इसमें मैन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, और कुछ हमने इससे संबंधित टॉपिक को भी यहाँ पे क्लियर किया है। और आज की क्लास जो हमारी वो क्या थी? ए टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को लेकर थी कि किस प्रकार से हम ए टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपको पता लगा होगा कि किस प्रकार से हमने हिंदी वाक्य कौन से ए टाइप इंट्रोगेटिव, जिसे यस नो इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है, और प्लस नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, और आपको इससे नॉलेज मिली होगी। आई होप आपके ज्ञान में वृद्धि भी हुई होगी। अगर आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो, आपकी क्लास अच्छी लगी हो और आपके हर टॉपिक यहाँ पे क्लियर हुआ हो, हमने एक एक मीनिंग, एक एक टॉपिक क्लियर किया हो, तो प्लीज मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरा बेल आइकन कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।